नमस्कार दोस्तों, आज हमारा सफ़र का 5वां दिन है और हमारा जो सफ़र का 5वां दिन स्टार्ट होता है ना, वो हो रहा है हमारा सेब मुखेम नागराजा मंदिर से, जो कि आपका टिहरी गढ़वाल में पड़ जाता है। और जस्ट अभी ना हम यहाँ पे आग सेकने के लिए बैठे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है। अभी ना हम मंदिर की पूरी सफाई करके पंडित जी के साथ हमने भी मंदिर की सफाई कर दी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है इसका एंट्री गेट और यहाँ पे कुछ श्लोक लिखा हुआ है। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा उत्तर द्वारिका सेम नागराजा 5वां धाम। तो ये है 5वां धाम और यहाँ से हम एंटर करते हैं ऊपर के लिए। आपको देखने को मिलता है एक विशाल का द्वार, जो कि बिल्कुल नाग से घुमा हुआ और फन फैलाए नाग आपको दिखाई दे रहे होंगे। जस्ट उसके ऊपर आपको कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे होंगे। ये जो इसका द्वार है ना, ये 14 फीट चौड़ा है और 27 फुट ऊंचा है। देख सकते हो आप, है ना। इसकी पीछे की जो कहानी है वो सब आपको पंडित जी बताएंगे। तो जल्दी से चलते हैं अंदर। दर्शन आपको भी दर्शन करवाते हैं और मैं भी दर्शन करता हूँ। बाकी इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं फटाफट से। नागाय नमोदाधारी चित्रधारी नागराघव आरुणिषेमाय वारुणिषेमाय शतसेमाय नमः। ओम नत्वा मुरारी रवया समितं शिवं गणेशाय कुलदेवता च नवाग्राणं प्रणभद्रं वन्दे दाराश्रीमातं काल्यानाकपिलानन्दाय श्री वासुकी दक्षिणागराय भगवान आराध्य सो दोस्तों, पंडित जी यहाँ पे आ चुके हैं और बस यहाँ से जुड़ी कहानी हम पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी यहाँ के बारे में बताएंगे आपको सारी बातें। तो पंडित जी यहाँ से जुड़ी हुई क्या बातें हैं? सबसे पहले भगवान सिद्धपीठ सेम नागराजा को जो मनाने का मंत्र है, उसी स्तुति को गाऊंगा। भगवान श्री सेम नागराजा जो प्रगटा सेम नागराजा है, उनकी चरणों में वंदन करते हुए आप सभी दर्शक लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान सभी लोगों को सुख समृद्धि बना के रखें, सभी के कष्ट दूर हो, दुख दरिद्र दूर हो। ओम नत्वा मुरारी रमया समेतं शिवं गणेशाय कुलदेवता च नवाग्रहाणां प्रणपात भक्तं वन्दे बदाया श्रीसेममातं कार्याय नागाय कपिला अनन्तं श्रीवासुकेत क्षगनागराजा जो नाम लेवे विषया समेतं श्रीनागराजाय चरणास्मरामि श्रीनागराजाय चरणास्मरामि। ये दिव्य भूमि सिद्धपीठ जो सेम नागराजा है, ये आप जो द्वापर युग से ये सिद्धपीठ स्थान की यहाँ पे ये शिला प्रकट है। इस शिला के दर्शन करने से ही सभी भक्तजनों की जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। और ये सबसे पहले नागराजा के दर्शन होते हैं। नागराजा के दर्शन के बाद जो गंगोरमोला के दर्शन होते हैं। अब ये गंगोरमोला क्या था? ये गंगोरमोला जो जमुना जी में था, कालिया नाग था। तो कालिया नाग का भगवान कृष्ण ने जब गौ के साथ गेंद खेला था, गेंद खेलते खेलते एक उनका उद्धार होना था। किनका? कालिया नाग का। तो कालिया नाग को यहाँ भेजा था कि जा मैं अब तेरा जो उद्धार करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो ने जमुना जी विषैली कर दी है। अब जमुना जी में लोगों ने कहा भाई हमारे तो पानी भी पीने का भी दुर्लभ है। तो उस विषैले उससे जो भगवान ने कहा जा अब तू अपनी जमुना छोड़, मेरी जमुना को छोड़ करके मैं तुझे निर्जल और निर्जल वन में भेजता हूँ, जो सेम पर्वत है, वहाँ मैं तेरे को राजा बनाता हूँ। तो उसको यहाँ राजा बनाया था। अच्छा, गंगोरमोला को। गंगोरमोला, तो ये उनका मंदिर है बगल में। अच्छा, तो ऐसा बोला जाता है कि पहले उनकी पूजा होती है। हाँ, गंगोरमोला नहीं, पहले तो नागराजा की होती, क्यों? तो भक्त है। पहले तो भगवान की पूजा होगी नागराजा की ना। पर गंगोरमोला को ये कहा कि तू राजा कर। तो पहले होती थी, जैसे राजपाट लोग राजों का था, हमारे प्रताप नगर हो गया, कीर्ति नगर हो गया, जैसे राजों का। लेकिन राजों ने भी क्या कर दिया था कि लूटपाट मारनी शुरू कर दी थी, अन्याय करना शुरू कर दिया था।
तब भगवान ने फिर जो आपने कहा कि भाई मेरे तो वो नेता ऐसे है कि मेरे जो वो स्थान है सेमनाग राजा जो है, तो वहाँ भगवान ने कहा ये तो अत्याचार करना शुरू कर। तब भगवान जो साधु के भेष में आए थे, अच्छा, उसकी परीक्षा लेने के लिए। तो जब देखा तो भगवान ने एक साधु के रूप में ऐसे यहाँ पे खड़े हुए इसी स्थान में, यहाँ राजा का राजभार चल रहा था। भगवान ने कहा महाराज मुझे यहाँ पे जगह दे दे, मैं कुटिया बनाना चाहता हूँ, और इस कुटिया में जो यहाँ पे भक्त बत्सल जो होंगी मैं अपना थोड़ा तप जप करना चाहता हूँ। अरे गंगोरमन ने कहा यहाँ की साधु कोई भी हुआ है, मैं किसी को एक प्रकार की भी एक तृण जगह भी नहीं दे सकता हूँ। तो उसकी घरवाली थी राजा की ना, मैनावती था उनका नाम। तो वो बड़े भक्त भाव से भगवान की सेवा, उन्होंने कहा मान जा ये साक्षात भगवान है जिसने तुझे जो जमुना जी से निकाल के राजा बनाया था, अब तो भूल गया सारा ये चीज़। तो बोला समझाने पे तो जब किसी को मिल जाता है तो फिर उसको आयम भी हो जाता है। फिर आयम होने के बाद भगवान फिर इसीलिए जो कोई भी भक्त है उसको कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, ताकि अभी भी समझ जाए कुछ न कुछ ही अपनी जो गलती स्वीकार करे। लेकिन जब कोई भी अपनी गलती स्वीकार नहीं है, आदमी को आयम हो जाता है, तो भगवान फिर क्या करता है, अवतारित हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, श्रापित कर देते हैं। तो फिर उन्होंने उनको गंगोरमन को श्राप दिया। श्राप ऐसा दिया उसके लाखों गाय भैंस यहाँ इस वन में वो करते थे, नौ करते क्या करते, सबको श्रापित, सारे पत्थर बन गए। सारे जितने भी पत्थर है ये नीचे, हाँ ये सारे पत्थर उसी समय के। अच्छा, तब जब श्रापित हुए तब मैनावती ने भगवान की प्रार्थना की कि भगवान क्या होगा, हमारा तो आगे कुछ नहीं है, इसको माफ़ कर दो। तो भगवान ये है कि अगर उसकी कोई क्षमा याचना करता है, उसको कोई पूजा पाठ करता है, उसको मनाता, तो भगवान फिर अपने भक्त वत्सल भी फिर जो रूठे को मनाता भी है। तो भगवान ने कहा चलो तूने अपनी गलती समझ तो ली। फिर उसने 700 वर्ष तक जो तप किया। तप करने के बाद क्या हुआ कि जब तप करते 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 भगवान ने फिर उसको इतना खुश कर दिया कि भगवान प्रकट हो गए। तो गंगोरमो ने कहा कि जा अब कुछ नहीं, अब मैं तेरे को, उस समय गंगोरमो 84 साल की थी, मैनावती 72 साल की थी, उनको नया यौवन कर दिया, उनको नया जीवन दे दिया। 14 साल की मैनावती और 17 साल का गंगोरमोला जो, फिर उनको 2 संतान प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि मुझे ये, तो भगवान ने कहा भाई क्या है, अब क्या है, उन्होंने कहा मुझे 2 वरदान दो, एक तो मेरा वंश खत्म हो गया, दूसरा मैं जीवन पर्यंत आपके पैरों में ही, आपके बगल में ही आपकी सेवा करता हूँ। तो तब उनको 2 वरदान पुत्र पैदा हुए, सिद्धवा विधवा। सिद्धवारा मुनि की पूजा से सब काम सिद्ध होते हैं, विधवारा मुनि की पूजा करने से सब विघ्न हरण दूर हो जाते हैं, और इसीलिए जीवन पर कहा कि भाई मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा होगी। अच्छा, तो इस प्रकार से जो दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि ना इसके नीचे ना कुंड है, बहुत बड़ा कुंड है जिसमें ना सांप रहता है, और यहाँ जो कुंड का पानी आता है ना, ये देखो यहाँ से आ रहा है, थोड़ी बहुत ऐसे टपक रहा है, और पूरा ये बढ़ जाता है। तो आपको लेके चल रहे हैं हम एक ऐसी जगह का नाम है डुगडुगी। अब वहाँ पे हम आपको क्यों लेके जा रहे हैं, उसका कुछ रीज़न है। रीज़न क्या है वो वहीं पे जाके बताएंगे। फिलहाल ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करते हुए भाई कांड हो गया, सुबह कांड हो गया। नहीं, पैर मुड़ गया मेरा, पैर मुड़ गया मेरा। कल मजाक में किया था ना, आज सच में हो गया। चल आजा दोस्तों, यार गिर गया मैं, पर कोई नहीं, हार नहीं मानी। जाओ डुगडुगी देवता की। Oh, yeah. ये सही रास्ता है। Shit. आराम से फिर गिर गया, कोई बात नहीं। आराम से। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर ना एक करांगली से पत्थर हिलता है, और वो अब यार वो कैसे हिलता है आप भी सोच में पड़ गए होंगे। तो दिखाते हैं यार आपको, पहले जगह देखो, ये है वो पत्थर है ना।
तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ी सी पहले पूजा कर लेते हैं। ये हम ब्रॉन्ज का फूल ला के यहाँ पे हम चढ़ाएंगे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा कर लिया हमने। बाकी क्या लगता है तेरे को, ये पत्थर हिलता होगा? हिल रहा है? ये हो रहा है? अबे पत्थर को हिलाना है। हिल रहा है, देखो पूरा हिल रहा है दोस्तों, पूरा देखो, ये देखो, माय गॉड सीरियसली हिल रहा है ये। वहाँ के बारे में ऐसा है कि जब जो महाभारत में थी ना यो भीम, तो भीम को बहुत घमंड हो गया था अपने पे। अच्छा, बहुत शक्तिशाली था ना, उसको 10,000 हाथियों का बल था। हाँ हाँ। तो उसको घमंड हो गया था, जैसे पेड़ पौधे वो सारी चट्टानें उखाड़ के फेंक देता था। तो भगवान को लगा कि मेरे भक्त पे मतलब ये हो गया, घमंड हो गया, इसका घमंड चूर करना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे उसने पेड़ तोड़े तो उसके नीचे कई लोग मरे। अच्छा, कई जानवर मरे। हाँ। फिर तब जाके भगवान ने वो पत्थर स्वयं अपने हाथ से रखा वहाँ पे। कौन से भगवान ने रखा? श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान ने। तो वो पत्थर रखा तो उसको नहीं उठा पाया। अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला उसके लिए कि अब इस पे श्रद्धा से हाथ लगा, तब हिलेगा। हाँ। तब से वो हिलता है। अच्छा, तभी से तो क्रांगली से हिलता है। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वही नहीं उठा पाया, और तो सारे चट्टान 10,000 हाथियों का बल था जिसको भीम को। हाँ। तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं था। हाँ। क्योंकि घमंड था ना उसको। हाँ। तो भगवान ने उसका घमंड चूर किया। तो बस वो श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ पे रखा था। हाँ जी। तो डुगडुगी पत्थर ही बोलते हैं उसको, या डुगडुगी पत्थर बोलते हैं? डुगडुगी पत्थर ही बोलते हैं। अच्छा। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा उसकी क्या विशेषता है और इसके पीछे क्या कहानी है। तो बस यही है, बाकी अभी वापस चलते हैं। बताना चाहता हूँ हम ना समुद्र तल से कम 7,000 फीट की ऊंचाई पर है, आप देख सकते हो नीचे की साइड। और बाकी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और ये भाई भी रेडी हो चुका है, राइडर ब्रो। साइकिल को हम अपने साथ लेके जाते हैं जहाँ जाते हैं। ये साइकिल नहीं है ना हमारे लिए, ये हमारे लिए सब कुछ है। देखिए वैसे लग रहा है ग्रीस के साथ में कहाँ के? डोय वाला? मैं भी देखा होगा डोय वाला। मैंने आपको देखा उसके साथ में शायद। छोटा है वो अभी? नहीं बड़ा है। कितने साल का? 32-34 साल का। देखा हो? हाँ 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 हाँ, वो भैया वो जॉब करते हैं वो। हाँ बेटा हमारा। हाँ हाँ हाँ, वो गए थे हम बहुत बार, हमारा ग्रुप बना हुआ ना। भी गए थे शायद। हाँ हाँ, विकास भंडारी। हाँ मैं पहचान, मैंने फोटो में देखा था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो तो हम बड़े हैं हमसे। हाँ जी। कैमरा लगा कपाल में। सवाल था हमारी बात। अच्छा हम क्या ध्यान रहा है आराम से चल रहे हैं। हाँ जी आराम से चलो, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ये हमें भी जान बहुत प्यारी है ना ना, बिल्कुल। जी जी। साइकिल यात्रा नेपाल का टूर चल रहा है। नेपाल, ऋषिकेश से निकले, नेपाल जाना है। स्थान देवताए भ्यो नमो, ग्राम देवताए भ्यो नमो। तो दोस्तों हम यहाँ से निकल चुके हैं से मुखिम से, और अब जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं हम? लमगांव। और मैं आपको सीधा मिलता हूँ। अब लमगांव में यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाने लायक तो है नहीं, तो लमगांव में मिलता हूँ। बाकी अब मेरी गोप्रो की बैटरी भी मेमोरी कार्ड भी फुल हो चुका है, इसलिए मैं अब वीडियो नहीं बना सकता। सॉरी यार गाइस, ठीक है, इसमें 3-4 ब्लॉग पड़े हुए ऑलरेडी, तो सॉरी। मैं मिलता हूँ आपको सीधा लमगांव में।